बरबस जबरदस्ती निषाद राज समझा कर क्या सुमंत जी को भेजते हैं। सुमंत जी तो किसी तरह खड़े भी हुए, पर ये अश्व नहीं खड़े हो रहे, घोड़े नहीं खड़े हो रहे हैं, नहीं जाना राम जी को छोड़ के, ये नहीं खड़े हो रहे, आंख से अश्रु गिर रहे हैं। किसी तरह सुमंत जी वहां से चले अश्वों को लेकर के, और जब तमसा नदी के उस पार पहुंचे तो दशरथ जी तो उधर उनकी ऐसी स्थिति है, सुमंत जी याद कर रहे हैं दशरथ जी की स्थिति, तो सुमंत जी को लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा था कि आना तो राम को लेके आना, यदि राम ना आए तो वैदेही को जरूर लेके आना, तो किस मुख से मैं जाऊं वहां पे, जा नहीं रहे हैं। सोचा कि अब अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा, जिससे कोई मेरा मुख ना देखे। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया तब सुमंत जी चले, और रात के अंधेरे में जाकर के पहुंचे, और जब पूरा समाचार बताया सुमंत जी ने, तो दशरथ जी राम राम कहते हुए तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और अंत समय में व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कुकृत्य याद होते हैं। दशरथ जी को अब वो याद स्मरण में आ रहा है कि कैसे मैंने अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण को मार दिया था जानवर समझ करके, और वो अंधे माता पिता कैसे तड़प तड़प कर मरे थे, आज वो याद आ रहा है दशरथ जी को। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या में हाहाकार मच गया। एक तो राम जी चले गए और दूसरे अयोध्या के राजा चले गए, हाहाकार मच गया अवध में। गुरुदेव ने आनन फानन में दूतों को भेजा, जाकर के भरत को समाचार दो। भरत जी को समाचार मिला तो इधर भरत जी को अशुभ अशुभ स्वप्न आ रहे थे, अपशकुन हो रहे थे भरत जी को। भरत जी को जाकर के दूतों ने समाचार दिया कि आप बस जल्दी से अयोध्या पधारो। वायु वेग से भरत जी और शत्रुघ्न जी वहां से आए निकले, और अयोध्या में जब आकर के पहुंचते हैं तो जितने भी लोगों की दृष्टि भरत जी पे पड़ती है, सब मुख घुमा ले रहे हैं भरत जी को देख करके। सबको लगता हो ना हो यही भरत जी ही कारण है राम के बन जाने के। जो देख रहे हैं सो मुख घुमा ले रहे हैं कि देखो बनता बड़ा प्रेमी था, लेकिन देखो सब मुख घुमा ले रहे हैं। भरत जी गए महल में जाकर के पहुंचे कैकेयी मैया के, और कैकेयी मैया के महल में जाकर के पहुंचे तो कैकेयी मैया तो सजी धजी हुई हैं, एकदम सज धज करके कैकेयी मैया आरती का थाल लेकर के आके आरती कर रही है। और साथ में पूछा करी मेरे मायके में सब ठीक तो है ना, मेरे पिताजी माताजी सब बढ़िया तो है ना, भाई मेरे परिवार सब ठीक है ना। भरत जी ने कहा माता वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ आज इतना सोना सोना क्यों लग रहा है, ना पिताजी नजर आ रहे हैं, ना राम भैया नजर आ रहे हैं, और हमारा वो लाडला लखन भी नजर नहीं आ रहा है, ये सब कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा है। कैकेयी ने कहा क्या बताएं पुत्र, सब तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया। सब तो हो गया बढ़िया से, पर कछु काज विधि बीच बिगाड़ी, थोड़ा सा बिगाड़ दिया विधाता ने। भरत जी ने कहा कि क्या बना रही थी आप जो बिगड़ गया, क्या हुआ अयोध्या में। कैकेयी ने कहा कि भूपति सुरपति पुर पगुधारे। दशरथ जी के देहावसान की बात कही कैकेयी ने, और जैसे ही देहावसान की देहांत की बात सुनी भरत जी ने, तो अचेत से हो गए, फूट फूट कर रोने लगे भरत जी। भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। कैकेयी कह रही पुत्र तो धैर्य रख, इतना चिंता मत कर, तेरे पिता ने बहुत लंबा राज्य किया है, कोई ऐसी बात नहीं कि थोड़े समय में चले गए हैं, उन्होंने बहुत लंबा राज्य किया है, बहुत समय तक।
और पुत्र तुझे पता है मैंने सिंहासन ना सुरक्षित कर लिया है, अब कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, अब सिंहासन तुझे मिलेगा। ये मंथरा जो है ना, इसने मेरी बड़ी सहायता करी है, सब बढ़िया कर लिया है हमने। भरत जी अचंभे से देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, क्या ये कैसी बात हो रही है। उन्होंने पूछा तो कैकेयी अब पूरा वृत्तांत प्रसन्नचित होकर के, खुश होकर के बता रही कि मैंने ऐसे किया वैसे किया। जैसे ही भरत जी ने राम जी के वनवास की बात सुनी तो पिता के मृत्यु की बात एकदम भूल के उनको, और राम जी के वन जाने की बात हृदय पे चढ़ गई और भरत जी चित्कार करके रो उठे। भरत जी ने कहा, अरे जननी तूने ये क्या कर दिया, तू मेरे ही प्राणों को छीन करके मेरे लिए सिंहासन सुरक्षित कर रही है। भरत जी विधाता से कहते हैं, विधाता तूने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, दशरथ जी जैसे पिता मिले मुझे, राम जैसा भाई मिला, और ये तूने कैकेयी जैसी माँ कैसे दे दी। भरत जी ने कहा, कलंकिनी आज से तू मेरी माँ नहीं। भरत जी ने त्याग कर दिया। भरत जी कहते हैं कि मुझे राजपद नहीं चाहिए था, राजपद तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था, हमें राजपद नहीं, हमें तो राम जी का चरण चाहिए था, बस राम का पद चाहिए था। भरत जी कौशल्या माँ के पास गए तो कौशल्या माँ दौड़ करके आई और भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। कौशल्या माँ को भरत जी में राम दिख रहे हैं, गोद में बिठा लिया भरत जी को। गुरुदेव आए, गुरुदेव आकर के भरत जी को समझा करके दशरथ जी का उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार करवाया, और गुरुदेव समझा रहे भरत जी को। भरत जी बड़े व्यथित हैं, समझा रहे भरत जी को गुरुदेव, पुत्र जीवन मरण जस अपसस अपजस हानि और लाभ ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो उसी के हाथ में है, विधाता के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो उसकी इच्छा सो करता है। सुख पाता रहा जो जीवन भर, उसे आखिरी में दुख पाना पड़ा। कोई ऐसा नहीं फूल खिला जिसे खिलके नहीं मुरझाना पड़ा। विधि का यही अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना ही पड़ा। समझा रहे हैं गुरुदेव भरत जी को। गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र सिंहासन को ज्यादा देर तक खाली रखना ठीक नहीं है, शत्रुओं से घिर जाएगी अयोध्या, इसीलिए अब जो होना था सो हो गया, अब तो अयोध्या को संभाल। भरत जी ने कहा, गुरुदेव जिस दिन ये पापी सिंहासन पे बैठ जाए उस दिन ये धरती रसातल को चली जाएगी, मैं सिंहासन पे कैसे बैठ सकता हूँ, अब तो मुझे बिना राम का मुख देखे चैन नहीं। राम भरत जी ने कहा कि अब राम दर्शन हो तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, राम दर्शन करना है। उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया, कहा आज से तू मेरी मां नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और वैदेही प्रिय ना हो उसे एक पल भी देरी नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भले ही वो आपका स्नेही क्यों ना हो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भरत जी ने कैकेयी माँ का त्याग कर दिया, आज से तो मेरी माँ नहीं। तैयारी हो गई, अब राम जी को मनाने जाना है, पूरा समाज तैयार हो गया। दो पालकी आई, भरत जी ने दो पालकी बुलवाई दो माताओं के लिए, एक पालकी कौशल्या मैया के लिए और दूसरी पालकी सुमित्रा मैया के लिए। कौशल्या माँ ने देखा, बोली तीसरी पालकी कहाँ है, ये तो दो ही पालकी है, तीन पालकी होनी चाहिए। भरत जी ने कहा तीसरी पालकी ना आई है ना आएगी,
क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है, वो नहीं जाएगी, वो क्या करने जाएगी। कौशल्या माँ ने कहा तू एकदम चुप हो जा, मौन हो जा भरत, मैं तेरी बड़ी माँ हूं, तूने कैसे फैसला ले लिया कि कैकेयी नहीं जाएगी? तू कौन होता है फैसला लेने वाला? मैं बड़ी माँ हूं, मैं बड़ी हूं, मैं फैसला लूंगी। तीसरी पालकी भी आएगी और कैकेयी जाएगी। कौशल्या मैया गई, कैकेयी ने अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया है। कौशल्या माँ गई और जाकर के हाथ पकड़ा और बोली कैकेयी चल, हमें तो अपने लाडले से आज मिलना है, चल तू तैयार हो जा। कैकेयी एकदम से ना करती, नहीं मैं अपराधी हूं, गुनहगार हूं, मैं नहीं जाऊंगी। अंधेरे कमरे से बाहर नहीं निकल रही। कौशल्या मैया ने हाथ पकड़ करके बाहर उन्होंने लाया खींच करके, तू भी चलेगी, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, चल तू। यदि कौशल्या जैसी नारी हर घर में होना तो हर घर स्वर्ग हो जाए। अपने से छोटों का अपराध बिसरा देना, भूल जाना, यदि घर को स्वर्ग बनाना हो तो। कौशल्या मैया ने कैकेयी मैया को पकड़ा और हाथ पकड़ के खींच करके लेके आई और उन्हें भी पालकी में बिठाई, तू भी चलेगी। आगे आगे भरत जी और पीछे पीछे अयोध्यावासी माताएं हैं, चल पड़े राम जी को मनाने के लिए। सब में अब यही आशा लगी है कि हम जाएंगे और राम जी को वापस लेके आ जाएंगे। सबको यही लगता है कि राम जी को वापस ले ही आएंगे। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न है, धन्य हो भरत भैया, अब फिर से राम दर्शन मिलेगा, हमारी अयोध्या अयोध्या हो जाएगी। राम ही मति राम ही गति, राम ही शक्ति राम ही भक्ति, राम के बिना आदर्श का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और राम के बिना ये भारतवर्ष कहाँ है, राम के बिना ये भारत में भारत कहाँ है। वैसे अयोध्या में राम के बिना अयोध्या नहीं है। अब राम को भरत भैया वापस लाएंगे और अयोध्या फिर से अयोध्या हो जाएगी। पूरा समाज निकल पड़ा। भरत जी का कठिन तप, कठिन व्रत, संकल्प, रथ पे नहीं बैठ के जाऊंगा, पैदल ही जाऊंगा, नंगे पांव जाऊंगा और बिना कुछ खाए अन्न बिना ग्रहण करे जाऊंगा। चल पड़े। तमसा तट पर जाकर के पहुंचे तो सुमंत जी ने कहा कि राम और वैदेही इस स्थान पे बैठे थे विश्राम करने के लिए। भरत जी ने देखा, जाकर के वहां की धूली उठा करके माथे से लगाने लगे और उस मिट्टी में लोटने पेटने लगे। यहाँ राम जी बैठे, यहाँ पे राम जी ने विश्राम किया। बताते चल रहे सुमंत जी और भरत जी आह्लादित होते जा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं। भरत जी के आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे हैं, हाथ जोड़े हुए राम जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं तो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज। निषाद राज को गुप्तचरों ने बताया कि भरत जी आ रहे हैं, पूरे समाज को लेकर के, वो भी हाथी घोड़ा सब उनके साथ में है। निषाद राज ने सोचा पक्का ये भरत राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है। निषाद राज ने कहा हमारे होते हुए ये भरत वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, चित्रकूट तक हमसे होके नहीं गुजरना पड़ेगा, सो अस्त्र शस्त्र तैयार कर ले। और अस्त्र शस्त्र तैयार करके चल पड़े। तब तक उसी में एक वृद्ध थे, उनको छींक आई और छींक आई तो उन्होंने कहा सब रुक जाओ, हमें लगता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं। छींक तो इसीलिए आई। निषाद राज ने युवाओं से, वैज्ञानिकों से पूछा, जो जानकार है, बुद्धिमान है, विज्ञ हैं, उनसे पूछा उन्होंने कि छींक का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया छींक का मतलब यह है कि हम युद्ध में विजयी होंगे। वृद्धों ने कहा नहीं नहीं नहीं, छींक का मतलब ये है कि हम गलत कर रहे हैं, ये भरत जी अवश्य मनाने जा रहे हैं राम जी को, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। निषाद राज फंसे, अब विज्ञ जनों की माने, बुद्धिमानों की माने या फिर अनुभवी का मानो, क्योंकि वृद्ध जो है वो अनुभवी है, इनको अनुभव है।
और ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। एक्सपीरियंस बेटर देन नॉलेज। ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। अनुभव ठीक है, तो क्या करा जाए। अब आधे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, युद्ध में विजयी होंगे, इसलिए ठीक आई, चलो आगे बढ़ो। और वृद्ध कह रहे बिल्कुल ये करना मत, नहीं तो अपमान हो जाएगा भरत जी का, ये अवश्य ही मनाने जा रहे। अब क्या हो, तो कुछ लोगों ने कहा चलो चेक कर लेते हैं। सो 3 प्रकार का भोजन बना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। 3 प्रकार का भोजन बना। और भोजन, वृद्धों ने कहा कि ये भोजन बना करके मार्ग में रखो। यदि भरत राम को मनाने जा रहे हैं दिखावे के लिए, तो वो तामसिक भोजनों की तरफ देखेंगे। और यदि भरत राम से जिसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो राजसिक भोजन की तरफ देखेंगे। और यदि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं सच में, तो वो सात्विक भोजनों की तरफ देखेंगे। भरत जी आए, भरत जी ने ना राजसिक भोजनों की तरफ देखा, ना तामसिक, ना सात्विक, को किसी के तरफ नहीं देखे। ना रज, ना तम, ना सत, किसी तरफ नहीं देखा उन्हें। त्रिगुणातीत, उससे भी ऊपर हो गए। तब इन सबको समझ में आया, हमसे तो अपमान होने जा रहा था। इधर वशिष्ठ जी निषाद राज को देखते हैं, तो निषाद राज को देखते ही वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो निषाद है ना, ये सामने खड़ा, ये राम जी का मित्र है। अब जैसे ही बोले राम जी का मित्र, तो भरत जी उतरे और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और दौड़ करके जाकर के निषाद राज को गले से लगा दिया। निषाद राज गदगद हो गए। वशिष्ठ जी ने निषाद राज को गले लगाया। वशिष्ठ जी से बड़ा कोई नहीं है, वशिष्ठ जी से बड़ा कौन हो सकता है। और निषाद जैसी छोटी जाति कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी ने छुआछूत नहीं किया, भेदभाव नहीं किया कि भाई तुम छोटे जाति के हो, हम तुम्हें कैसे गले लगा सकते हैं। वशिष्ठ जो है वो कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं, वो तो ऋषि हैं, संत हैं, शास्त्रज्ञ हैं। वो शास्त्र वेद सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जाकर के निषाद को गले से लगाते हैं। भेदभाव नहीं किया, छुआछूत नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं जो हरि का भक्त है, जो हरि को भजने वाला है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो समान होता है, सब समान होते हैं। हरि के सारे भक्त, भगवान के सारे भक्त, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी हो, सब समान है। क्योंकि कुछ भी हो जन्म मायने नहीं रखता, ज्यादा तो कर्म मायने रखता है। वशिष्ठ जी गए और उन्होंने निषाद को गले से लगा लिया। कुछ समय तक वहां रुके, और जिस बिस्तर पर राम जी सीता जी ने शयन किया था ना, उस बिस्तर पे भी भरत जी गए और जाकर के उस पर लोटने पे बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और आंखों से अश्रुधारा। भरत जी आगे बढ़े, गंगा को पार किया। गंगा नदी को पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो भरद्वाज ऋषि ने भरत जी का स्वागत किया और उन्होंने कहा हमारे सभी पुण्यों का फल मिला तब हमें राम जी का दर्शन हुआ, लेकिन राम जी के दर्शन का फल मिला जो भरत जी का दर्शन हो गया। भगवान के दर्शन का फल है भरत जी का दर्शन। भरत जी का दर्शन कर रहे, स्वागत कर रहे हैं भरद्वाज जी। भरत जी गए स्नान करने के लिए, तो जाकर के त्रिवेणी माता से मांग कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? भरत जी कहते हैं कि ना हमें अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हमें ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना गति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस जन्म जन्म, हर जन्म में, जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरण की रति चाहिए, राम जी के चरण का प्रेम चाहिए, कि राम जी के चरण प्रेम का मांग कर रहे हैं राम जी। भरत जी को देख करके भरद्वाज जी जो है अश्रु आ जाते हैं। धन्य हो भरत। भरत जी आगे बढ़े, पीछे पीछे सारा समाज है।
कर रहे हैं। देवताओं में खलबली मची है कि कहीं ये भरत जा करके राम जी को वापस ना ले आए। डर रहे हैं देवता। देवता अपने गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि महाराज क्या करें हम, ये भरत जा रहे कहीं वापस लेके चले गए तब तो रावण मरेगा नहीं। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि कुछ भी हो, भरत जी ले जाएं राम जी को चाहे ना ले जाएं, जो हो सो देखो, बस कुछ करना मत। यदि हाथ बढ़ाया, पग बढ़ाया तो फिर दंड बहुत गहरा मिलेगा, राम जी माफ नहीं करेंगे। यदि राम जी का अपराध कर दो तो हो सकता है क्षमा मिल सकता है, लेकिन यदि राम भक्त का अपमान कर दिया ना तो कभी क्षमा नहीं पाओगे। बस जो हो रहा है सो देखते रहो, कुछ कहो मत, बस देखो। देवता चुप एकदम, कुछ नहीं कर सकते, सब दर्शन कर रहे हैं और भरत जी मनाने जा रहे राम जी को। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, 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 राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम जय। राम तरस बस सब नर नारी। 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 हिय होई हर सय पार हो रामा, राम को मनाने। हिय होई हर सय पार हो रामा,
नगर सौंपी सब सुचि सेवकन को। नगर सौंप सब सुचि सेवकन को। सुमिरी चले सिया राम चरण को। सुमिर चले सिया राम चरण को। सुमिरी चले सीता राम चरण को। सुमिर चले सीता राम चरण को। मन में तो विधाया पार हो रामा, राम को मना। मन में तो विधाया पार हो राम को मनावे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। मन सिय राम समुझ मन माहि। मन सिय राम समझ मन माही। सानुज भरत पया ते पाहि। सानुज भरत